तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बोलें। जैसे तुम बहुत बोलने लगे हो, तुम बहुत खाने लगे हो, वह जी जान से पढ़ाई करता है। तो ऐसे हिंदी वाक्यों को इसमें बोलने के लिए 2 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स का यूज किया जाता है। पहला है जब आपको बोलना हो कोई किसी काम को बहुत करने लगा है, तो इसे इंग्लिश में बोलने के लिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज लगाएंगे और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव लगाएंगे और फिर लिखेंगे स्टार्टेड और उसके बाद जो मेन वर्ब होगी उसकी आईएनजी फॉर्म लिखेंगे और लास्ट में लिखेंगे अलॉट। जैसे तुम बहुत बोलने लगे हो, तो इसकी इंग्लिश होगी यू हैव स्टार्टेड स्पीकिंग अलॉट। यू हैव स्टार्टेड स्पीकिंग अलॉट। नेक्स्ट सेंटेंस वह बहुत खेलने लगा है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही हैज स्टार्टेड प्लेइंग अलॉट। ही हैज स्टार्टेड प्लेइंग अलॉट। नेक्स्ट सेंटेंस तुम बहुत खाने लगे हो, तो इसकी इंग्लिश होगी यू हैव स्टार्टेड ईटिंग अलॉट। यू हैव स्टार्टेड ईटिंग अलॉट। दूसरा स्ट्रक्चर है जब आपको बोलना हो जी जान से, तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे विद बॉडी एंड सोल। इसका हिंदी मतलब होता है जी जान से। इसे सेंटेंस बनाने का रूल है सबसे पहले जो मेन सेंटेंस होगा उसकी इंग्लिश लिखेंगे और लास्ट में लिखेंगे विद बॉडी एंड सोल। सेंटेंस जिस टेंस का होगा उसे उस टेंस के अनुसार बनाएंगे। जैसे वह जी जान से काम करता है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही वर्क्स विद बॉडी एंड सोल। ही वर्क्स विद बॉडी एंड सोल। नेक्स्ट सेंटेंस मैं जी जान से काम कर रहा हूँ, तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम डूइंग वर्क विद बॉडी एंड सोल। आई एम डूइंग वर्क विद बॉडी एंड सोल। नेक्स्ट सेंटेंस वह जी जान से पढ़ाई करता है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही स्टडीज विद बॉडी एंड सोल। ही स्टडीज विद बॉडी एंड सोल।